नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है योगेश पाठशाला में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो लेकिन समझ में नहीं आता है कि डेली लाइफ में क्या बोलें, ठीक है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि घर में बोलने वाली इंग्लिश क्या है, ठीक, स्कूल में बोलने वाली इंग्लिश क्या है और मार्केट में बोलने वाली इंग्लिश क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मैं आपको बता दूं, इसमें आज मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाले जो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, मैं आपको लास्ट में एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा जिससे आपकी इंग्लिश में बहुत अच्छी खासी ग्रोथ होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि घर पर कैसे इंग्लिश बोलें। ठीक है ना, घर पर हम कैसे इंग्लिश बोलें। तो सबसे पहली बात आती है सुबह से, मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, आप जब उठते, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, सुप्रभात। ठीक है, तो उसको सुप्रभात को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ठीक है, उसको बोलेंगे गुड मॉर्निंग। उसको क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग। मैं अभी उठाऊँ, ठीक है, आपसे आपसे अगर किसी ने पूछा क्या कर रहे हो, तो मैं अभी उठाऊँ, तो आपको उसका रिप्लाई किया देना है आई जस्ट वॉक अप। ठीक है, आपको ये रिप्लाई देना है, मुझे थोड़ा पानी पीने दो। क्या है, मुझे थोड़ा पानी पीने दो, गिव मी सम वाटर। ठीक है, तो गिव मी सम वाटर का मतलब होगा मुझे थोड़ा पानी पीने दो। अब मैं बात करता हूँ, मुझे देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट। मुझे क्या हो रही है, देर हो रही है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, मेरा तौलिया कहाँ है या मेरी तौलिया कहाँ है, वेयर इज़ माई टॉवल। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि मेरी तौलिया कहाँ है। अब हम बात करते हैं कि खाना खाने वक्त हमें क्या इंग्लिश बोलनी चाहिए। खाना खाने वक्त हमें क्या इंग्लिश बोलनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है सबसे वही कि आपका खाना कैसा है, ख़राब है, बहुत अच्छा है। तो हम बात करेंगे खाना बहुत ही क्या है, स्वादिष्ट है। खाना बहुत स्वादिष्ट है, तो आपको इसका क्या बोलना है, द फूड इज़ ए वेरी टेस्टी। ठीक है, क्या बोलेंगे, द फूड इज़ ए वेरी टेस्टी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि खाना बहुत ही स्वाद है। मुझे भूख लगी है, क्या है, मुझे भूख लगी है, तो आई एम फीलिंग हंग्री। ठीक है, तो आपको फील होगा ना, तो इसको क्या बोलेंगे, आई एम फीलिंग हंग्री। अब मैं बात करता हूँ मुझे या एक यहाँ पर बोलने वाला सेंटेंस है, थोड़ा और चावल दीजिए। क्या है, थोड़ा और चावल दीजिए, प्लीज़ गिव मी सम मोर राइस। आपको ये इसको ट्रांसलेट करना है। अब मैं बात करता हूँ, जैसे आपको चावल खाने के बाद आपका क्या हो जाएगा, पेट भर जाएगा। ठीक है, तो मेरा पेट भर गया, तो आई एम फुल। ठीक है ना, आई एम फुल। अब मैं बात कर रहा हूँ, चलो खाना में, चलो साथ में खाना खाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर है, चलो साथ में खाना खाते हैं, तो लेट्स ईट टुगेदर। ठीक है ना, लेट्स ईट टुगेदर। ये तो आपकी खाना खाने वक्त की इंग्लिश होगी। मैं इसमें, ठीक है, आपको क्या करना है, इसे सुबह उठते ही आपको कन्वर्ट करना है, बोलने की कोशिश करनी है। ठीक है ना, गलत बोले कोई दिक्कत नहीं, आप गलत बोलो, लेकिन आपको बोलने की क्या करनी है, कोशिश करनी है। अब मैं बात करता हूँ कि घर के जो नॉर्मल सेंटेंस हैं, ठीक है, जो नॉर्मल काम है, आप जो डेली यूज में बात करते हो उसकी बात करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे पंखा बंद करो, आपसे किसी ने बोल दिया, आप किसी से बोल रही हो, आप किसी से बोल रही हो कि पंखा बंद करो, तो आपको इंग्लिश में कैसे होना है, स्विच ऑफ द फैन। ठीक है ना, स्विच ऑफ द फोन, फैन फैन। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, दरवाज़ा बंद करो। ठीक है ना, दरवाज़ा बंद करो, क्लोज द डोर। कैसे हो जाएगा, क्लोज द डोर। खिड़की खोलो, खिड़की खोलो, ओपन द विंडो। सिंपल है भाई, खिड़की खोलो। आपने कई बार पढ़ा होगा लेकिन आपने इस पर फोकस नहीं किया होगा, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, ओपन द विंडो। शोर मत मचाओ, डोंट मेक नॉइस। ठीक है, डोंट मेक नॉइस, ये आपका हो जाएगा कि शोर मत मचाओ। मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग आउटसाइड। क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग आउटसाइड, में बाहर जा रहा हूँ। अब हम बात करते हैं कि स्कूल में होने वाली इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश क्या है, स्कूल में कैसे यूज करते हैं, इसको हम कैसे बोलते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि क्लास में, स्कूल हमें कैसे बोलनी चाहिए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ठीक है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन सर। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, मे आई कम इन सर। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि मैं वॉशरूम जा सकता हूँ। क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ, तो मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई गो टू वॉशरूम। मुझे समझ नहीं आया, आप जैसे कोई समझ नहीं आता, आपको क्या बोलेगे, सर से, सॉरी, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, कृपया फिर से समझाइए, कृपया फिर से समझाइए, प्लीज़ एक्सप्लेन अगेन।
अगर सर हैं तो सर बोलो सर प्लीज़ एक्सप्लेन। अगर ठीक है मैं होमवर्क भूल गया, अगर आप भूल गए तो आपको क्या बोलना है, आई फॉरगेट माई होमवर्क, आई फॉरगेट माई होमवर्क। अगर सर हो तो आपको सर लगानी है, सर आई फॉरगेट माई होमवर्क, या मैम है तो मैम लगानी है, मैम आई फॉरगेट माई होमवर्क। तो मैम समझ जाएगी कि बच्चा बोल रहा है कि मैं अपना होमवर्क घर पे भूल गया। तो आपको ये इंग्लिश में बोलना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फ्रेंड के साथ हो आप कॉलेज में या स्कूल में, तो आपको कैसे बोलना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। आप किससे पूछो तुम्हारा नाम क्या है, तो आपको इंग्लिश में क्या पूछना है, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। चलो साथ में खेलते हैं, लेट्स प्ले टुगेदर, चलो साथ में खेलते हैं, लेट्स प्ले टुगेदर। मेरा इंतज़ार करो, क्या है, मेरा इंतज़ार करो, ठीक है। क्या बोलेंगे, वेट फॉर मी, वेट फॉर मी। कल मिलते हैं, सी यू टुमारो, क्या है, कल मिलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, सी यू टुमारो। अब हम बात करते हैं कि मार्केट में यूज होने वाली इंग्लिश, बाज़ार में हम इंग्लिश को कैसे बोलेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं शॉप पर, अगर किसी की दुकान पर पहुंच गए तो आपको कैसे बोलना है। ये कितने का है, ये कितने का है, हाउ मच इज़ दिस, हाउ मच इज दिस। ये बहुत महंगा है, ठीक है, ये बहुत महंगा है, इट इज़ टू एक्सपेंस। हम बात करते हैं एक्सपेंसिव है, ठीक है, थोड़ा कम कर दीजिए, क्या है, थोड़ा कम कर दीजिए, गिव मी ए डिस्काउंट, ठीक है। दूसरा दिखाइए, ठीक है, क्या इसमें दूसरा दिखाइए, शो मी अनदर वन, मुझे ये चाहिए, आई वांट दिस। अब हम बात करते हैं कि पेटीएम करते टाइम, अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, सॉरी पेटीएम नहीं पेमेंट है, पेमेंट कर रहे हैं तो आपको क्या बोलना है, क्या आप यूपीआई लेते हैं, तो आपको क्या करना है, डू यू एक्सेप्ट यूपीआई। मैं ऑनलाइन पेमेंट करूँगा तो आपको करना है, आई विल पे ऑनलाइन, बिल दीजिए, प्लीज़ गिव मी ए बिल। बाकी पैसे रख लीजिए, बाकी पैसे रख लीजिए, कीप दिस चेंज, ठीक है ना। अगर किसी को अगर जाना है, कहीं पे जाना है तो आपको क्या करना है, और उसको बोलना है तो लास्ट में आप बोलना है थैंक यू, उसका मतलब होता है धन्यवाद, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है कि डेली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। 1 मिनट, वैसे मैं बोलूँगा कि मिनिमम आप 10 मिनट प्रैक्टिस करो, ठीक है। रोज़ 10 सेंटेंस बोलो, आपको जो सुटेबल लगे, ठीक है ना। अगर जैसे किसी के सामने बोलने में शर्म आ रही है तो आपको क्या करना है, एक मिरर लेना है, मिरर का मतलब शीशा होता है, शीशा के सामने खड़े आपको प्रैक्टिस करनी, ठीक है। गलती हो रही है कोई दिक्कत नहीं, गलती होने दो, उससे कोई आपको शर्म की बात नहीं है, गलती हो रही है होने दो, जैसा टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहे हैं आप बोल लो, कोई इशू नहीं है। बस आपको क्या करना है, पर बोलना है, ठीक है ना, ठीक है, बोलना है। अगर एक चीज़ याद रखना, हमेशा इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर परफेक्ट नहीं होती है, ठीक है ना। इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर परफेक्ट नहीं होती है, इसके लिए आपको क्या है, प्रैक्टिस ज़रूरी होती है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, डेली आपको 10 से 20 सेंटेंस, ठीक है, बोलने हैं। और आपको क्या करना है कि किसी के सामने इंग्लिश बोलने में अगर शर्म आ रही है तो आप मिरर के सामने इंग्लिश बोल सकते हो, ठीक है ना, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी इंग्लिश क्या होगी, इम्प्रूव होगी, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को क्या करें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट में लिखें आई विल स्पीक इंग्लिश। और ऐसी ही डेली यूज़ होने वाली इंग्लिश चाहते हो आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।